आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर सैयद सलाउद्दीन के घर पर भी बुलडोज़र चल सकता है, इसकी संभावना है। ये बात आज डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस दिलबाग सिंह ने साल के ख़त्म होने पर जो प्रेस वार्ता करते हैं उस प्रेस वार्ता में आज कही। उन्होंने कहा, आतंकी कमांडर सैयद सलाउद्दीन के घर पर भी बुलडोज़र चल सकता है। हालांकि जो अल्फाज उनके थे वो अल्फाज मैं आपको सुनाऊं। डीजीपी से जब ये सवाल पूछा गया कि जिस तरीके से आपने जैश ए मोहम्मद के कमांडर आशिक निंगड़ू और उसके अलावा एक और आतंकी आमिर खान, गुलाम नबी खान इलियास आमिर खान जो साउथ कश्मीर के रहने वाले हैं, जिस तरीके से आपने इन दो आतंकियों के घरों के ऊपर बुलडोज़र चलाया है, क्या इसी तरीके से आप बुलडोज़र सैयद सलाउद्दीन के घर पर भी चलाएंगे? तो डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि दिन दूर नहीं है जब ऐसा होगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने और कुछ कहा कि बहुत सारे आतंकी ऐसे हैं जो पाकिस्तान में बैठे हुए थे और आतंकी गतिविधियां कर रहे थे, लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया है उस कानूनी प्रक्रिया में उनको लाया नहीं गया था। लेकिन अब हमने उनके डोजियर तैयार किए हैं और उन्हें उन तमाम को आतंकी ऑलरेडी घोषित किया गया है और उन्होंने ये भी कहा कि कानूनी तौर पर जो सज़ा है वो भी आने वाले दिनों में उनको दी जाएगी। उन्होंने कहा, आतंकवाद को जम्मू कश्मीर में ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो टेरर इकोसिस्टम यहाँ पर है उस टेरर इकोसिस्टम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए। उन्होंने कहा, हमने 649 के करीब आतंकी समर्थकों को पीएसए के तहत बुक किया है और उसके अलावा 50 गाड़ियां जो आतंकियों को इधर उधर ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी उन्हें सीज किया है। उसके अलावा हथियार बहुत बड़ी मात्रा में हम लोगों ने सीज किए हैं। 28 घर और बाकी बिल्डिंगें जिनमें आतंकियों को शरण मिला करती थी उन्हें सील कर दिया गया है। और यह भी कहा गया है कि जो एंटी टेरर स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बनाई गई है उसने 1 साल मुकम्मल किया है और उस एजेंसी ने भी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत बहुत सारा काम किया है। उन्होंने कहा यूएपीए के जो मामले हैं वो लगभग 1350 के करीब जो मामले हैं इस वक्त भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। इन्होंने कहा एसआईयू भी हमने सेटअप किया है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। जम्मू और कश्मीर डिवीजन दोनों डिवीजनों में यूएपीए के केसेस को हम उनका तेज़ी से निपटारा कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि दिलबाग सिंह का ये जो बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर सैयद सलाउद्दीन के घर पर बुलडोज़र चल सकता है, सरकार ने बिल्कुल साफ किया है, अगर किसी भी तरह की ज़मीन के ऊपर कोई भी कब्ज़ा करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। अगर इन आतंकी कमांडरों ने अपनी ताकत के बल पर और अपने खौफ और अपने डर के बल पर जहाँ पर भी ये रहते हैं वहाँ किसी ज़मीन पर कब्ज़ा करके कोई बिल्डिंग खड़ी की होगी, कोई दीवार खड़ी की होगी तो उस पर बुलडोज़र चलेगा, उसको ढा दिया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, सरकार के पास एक और ताकत है यूएपीए के तहत। उस यूएपीए के प्रावधानों में है कि अगर किसी भी जगह को सरकार या पुलिस चिन्हित करती है कि इस जगह को आतंकियों के लिए एक हाइडआउट के तौर पर इस्तेमाल किया गया है या इस जगह से आतंकवाद को किसी तरीके से मदद मिलती है तो उस जगह पर ताला भी जड़ा जा सकता है। पिछले दिनों आपने देखा होगा जमात की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पर ताला लगा दिया गया और सिर्फ जमात इस्लामी की प्रॉपर्टीज़ पर ताला नहीं लगाया गया, आतंकियों के घरों के ऊपर भी ताले लगाए गए। तो इसी तरीके से संभवतः आने वाले कल में यह भी संभव है कि जो सैयद सलाउद्दीन के का घर है उस पर भी ताला लग सकता है। सैयद अली शाह गिलानी के जो पास जो मकान थे उन मकानों के ऊपर सरकार ने ताले जड़ दिए। इसके अलावा अन्य कुछ और अलगाववादी नेता हैं जिन अलगाववादी नेताओं के दरवाज़ों पर सरकार ने ताले लगा दिए, उनके मकान बंद कर दिए गए और साफ तौर पर कहा गया कि इस मकान का इस्तेमाल अब नहीं किया जा सकता। अगर करेगा कोई तो स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी करेगी, स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग यूनिट करेगा या यूएपीए के तहत अगर कोई कार्रवाई करनी होगी उस कार्रवाई के लिए सरकार इन मकानों का इस्तेमाल करेगी। तो साफ तौर पर आतंकी कमांडर सैयद सलाउद्दीन के इर्द गिर्द भी अब शिकंजा कसना सरकार ने शुरू किया है। निंगड़ू और आमिर खान के घर पर बुलडोज़र चलाकर सरकार ने यह साफ कर दिया है कि किसी आतंकियों को जिस तरीके की सुविधाएं पहले मिला करती थी अब वो सुविधाएं बिल्कुल नहीं मिलेंगी। अगर आप देश के विरुद्ध हैं, अगर आप देश के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, आप आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, आप आतंकी कमांडर हैं, तो आपकी कोई भी प्रॉपर्टी अगर जम्मू कश्मीर में होगी उसे माना जाएगा कि यह आपने आतंकवाद से जो पैसा आपको मिला है उस पैसे से आपने ये तमाम प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं, तो उन पर सरकारी बुलडोज़र भी चल सकता है और यूएपीए के तहत भी
कार्रवाई हो सकती है। यही बात आज डीजीपी दिलबाग सिंह ने नपे तुले लफ्जों में कही जब उनसे पूछा गया कि नेंगड़ू और आमिर खान के घर पर अगर आज आपने बिल्डोजर चलाया है तो क्या सैयद सलाउद्दीन के घर पर भी बिल्डोजर चलेगा। तो जवाब में उन्होंने कहा कि दिन दूर नहीं है।